दोस्तों, एक बार फिर मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। 3 फेज मोटर के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। जब किसी इंडक्शन मोटर की सप्लाई ऑन की जाती है जब किसी इंडक्शन मोटर की सप्लाई ऑन की जाती है क्या की जाती है ऑन की जाती है तो शुरुआत में इसके रोटर में प्रेरित ईएमएफ क्या होगा? इसके रोटर में प्रेरित ईएमएफ क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 उतना ही होगा जितना चलते समय था, न्यूनतम, शून्य, अधिकतम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो है शून्य। कितना रहेगा? शून्य। अब ये कह रहा है शुरुआती समय में, यानी कि स्टार्टिंग। क्या कह रहा है? स्टार्टिंग के समय में जो रोटर में प्रेरित ईएमएफ होगा उसका मान शून्य होगा। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। प्रश्न नंबर 2। इंडक्शन मोटर में रोटर स्लॉट, ये स्लॉट नहीं है, स्लॉट है। क्या है यहाँ पे? स्लॉट। ध्यान देना। रोटर स्लॉट को तिरछा करने का उद्देश्य क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को बढ़ाना, रोटर की लॉकिंग प्रवृत्ति को कम करना, एज ए कॉगिंग, ब्रेथ फैक्टर को बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर 2, रोटर की लॉकिंग प्रवृत्ति को कम करना, जिसे हम कॉगिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉगिंग। ये शब्द ध्यान रखना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नो लोड की परिस्थितियों में क्या है? नो लोड। ध्यान दीजिएगा। नो लोड की परिस्थितियों में इंडक्शन मोटर का पीएफ या पावर फैक्टर लगभग होता है। नो लोड है, कोई लोड नहीं है, उस पर इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर क्या होगा? 0.15 लैग, 0.707 लीड, 0.8 लैग, यूनिटी। ये ध्यान दीजिएगा, जब भी इंडक्शन मोटर में कॉइल है, क्या है? इंडक्शन मोटर में कॉइल है, कॉइल मतलब इंडक्टर। क्या है? इंडक्टर बोल सकते हैं या होता है। तो इंडक्टर में हमेशा पावर फैक्टर लैग करता है, लेकिन नो लोड कंडीशन है, ये ध्यान दीजिएगा। नो लोड कंडीशन में ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 0.15 लैग। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण की विधि नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण की विधि नहीं है? स्टेटर वोल्टेज नियंत्रण, रोटर प्रतिरोध नियंत्रण, आवृत्ति नियंत्रण, स्टेटर प्रतिरोध नियंत्रण। क्या? स्टेटर प्रतिरोध नियंत्रण। तो हम देखेंगे यहाँ पे स्टेटर वोल्टेज नियंत्रण ये है, रोटर प्रतिरोध नियंत्रण भी है, आवृत्ति नियंत्रण भी है। यहाँ पे स्टेटर प्रतिरोध नियंत्रण नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं n बराबर होता है, n बराबर 120 एफ अपान पी। तो ये n जो है यहाँ पे कह सकते हैं n पोलों के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब पोलों की संख्या जितनी कम होगी स्पीड उतना ज़्यादा होगा। और यहाँ पे n सीधे सीधे प्रोपोर्शनल एफ पे भी है, एफ पे भी डिपेंड करता है। और फ्रिक्वेंसी का मान कम ज़्यादा होगा तो स्पीड भी कम ज़्यादा होगा, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्टेटर प्रतिरोध नियंत्रण विधि नहीं है। मोटर की गति नियंत्रण की विधि स्टेटर प्रतिरोध नियंत्रण नहीं है। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्थिर अवस्था में एक प्रेरण मोटर में स्लिप का प्रतिशत मान है। स्थिर अवस्था में यानी कि मोटर रुका है, यानी कि NR बराबर 0। क्या? NR बराबर 0 प्रेरण मोटर में स्लिप का प्रतिशत मान है। तो स्टार्टिंग में NR बराबर 0, तो हमें स्लिप चाहिए परसेंटेज में, तो यस बराबर क्या होगा? यस बराबर होता है NS माइनस NR
बटा NS गुणे 100। तो यहाँ पे जो है आपका NR 0 है, तो S बराबर NS बटा NS, ये तो 0 हो जाएगा गुणे 100। तो ये 0 हो गया, तो NS कट गया, कितना आ गया, स्लिप बराबर 100%। स्थिर अवस्था मतलब NR 0 एज ए स्टार्टिंग कंडीशन भी कह सकते हैं। प्रेरण मोटर में स्लिप का जो प्रतिशत मान होगा वो 100% होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है यहाँ पे। क्लियर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। जब एक 3 फेज प्रेरण मोटर का रोटर तुल्यकालिक गति से चलता है तो रोटर की आवृत्ति होती है 0, आपूर्ति आवृत्ति की आधी, आपूर्ति आवृत्ति की दोगुनी, आपूर्ति आवृत्ति के समान। ध्यान दीजिएगा, बात कर रहा है 3 फेज मोटर, रोटर तुल्यकालिक गति से चलता है तो रोटर की आवृत्ति क्या होगी। अब रोटर तुल्यकालिक गति से चलता है तो मतलब NS बराबर हो जा रहा है NR। ध्यान दीजिएगा, NS बराबर क्या हो जा रहा है, NR। क्लियर। तो NS बराबर NR हो गया, तो जो स्लिप स्पीड होगी आपकी, या हम कह सकते हैं जो स्लिप होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा NS माइनस NR बटा NS। तो ये हो गया, दोनों बराबर है तो इसलिए हो जाएगा 0 बटा NS का मान आ जाएगा 0। तो यस का मान आ गया 0। अब दूसरा पॉइंट इसमें, अब क्या कह रहा है, रोटर की आवृत्ति, यानी कि एक हम बताए थे, एक फार्मूला होता है रोटर फ्रिक्वेंसी बराबर यस गुणे एफ स्टेटर फ्रिक्वेंसी। तो स्लिप का मान 0 है, एफ का मान कुछ भी हो क्योंकि सप्लाई फ्रिक्वेंसी 50 HZ होती है, तो ये आ गया। तो रोटर की जो आवृत्ति होती है वो क्या होगी, 0। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इंडक्शन मोटर में ये रोकर नहीं है, रोटर है। क्या है, रोटर। इंडक्शन मोटर में रोटर धारा की आवृत्ति है, ये फार्मूला अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन में हमने कराया। तो यहाँ पे रोटर की जो रोटर धारा की आवृत्ति होती है यस गुणे एफ होती है। क्या होती है, यस गुणे एफ। तो एफ आर बराबर यस इंटू एफ। ऑप्शन नंबर 1 सही। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 3 फेज वाइंडिंग में फेज के बीच वक्र फेज विस्थापन होना चाहिए, 3 फेज के बीच में। तो हम देखते हैं किसी पॉइंट पे जो बनता है वो 360 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 360 डिग्री। तो 3 फेज है, ध्यान दीजिएगा, एक है आर, एक है वाई और एक है बी। तीनों फेज के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 120 डिग्री होगा। कितना होगा, 120 डिग्री। तो 3 फेज बाइंडिंग में फेज के बीच वक्र विस्थापन कितना होगा, 120 डिग्री। ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। जबकि अगर 2 फेज की बात करते हैं तो 2 फेज में हमेशा 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री 2 फेज के बीच में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। VVVF ड्राइव से क्या आशय है। इसमें कह सकते हैं VVVF का पूरा नाम वेरिएबल वोल्टेज वेरियस फ्रीक्वेंसी इंडक्शन मोटर ड्राइव, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इंडक्शन मोटर ड्राइव, वेरियस वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इंडक्शन मोटर ड्राइव, वेरियस वोल्टेज फ्रीक्वेंसी ड्राइव। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर 2 सही है। वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इंडक्शन मोटर ड्राइव। ऐसे क्वेश्चन एकदम बहुत बारीकी से देखने पड़ते हैं, नहीं तो गलत हो जाते हैं। ठीक है। तो वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी पूरा नाम है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
3 फेज वाले स्क्विरल केज मोटर का शुरुआती करंट होता है, 3 फेज मोटर है, इसका स्टार्टिंग करंट क्या होगा? स्टार्टिंग करंट क्या होगा? निर्धारित करंट के बराबर, निर्धारित करंट से 1.5 गुना, निर्धारित करंट से कम, निर्धारित करंट से 5 से 6 गुना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही है। जो स्क्विरल केज मोटर शुरुआती करंट लेता है वो निर्धारित करंट का 5 से 6 गुना लेता है। इसीलिए ये ध्यान दीजिएगा, इसीलिए जो स्टार्टिंग करंट 5 से 6 गुना लेता है, इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी स्टार्टर की। क्या? स्टार्टर की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि स्टार्टिंग के समय में जो करंट है वो 5 से 6 गुना लेता है, जिससे वाइंडिंग जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए हमें स्टार्टर की ज़रूरत पड़ी 3 फेज। तो इसमें स्टार्टर में कई प्रकार के हैं। अब बात करेंगे, DOL स्टार्टर है जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है, इसमें कोई अंतर नहीं आता। एक है स्टार डेल्टा जिसको हम बहुत प्रीफर देते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर बहुत अच्छा है, जो पहले स्टार में स्टार्ट करता है उसके बाद डेल्टा में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद आता है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। क्या आता है? ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो इस तरीके से स्टार्टर काफ़ी सारे हैं, हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।